अस्सलाम वालेकुम। गैस के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है कुए यार का मौसम। इस नावल की राइटर हैं जुन्नैन आरजू। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। सावन के भीगे दिनों में से एक ऐसा ही भीगा दिन था। हल्की हल्की फुहार के छमाछम पत्तों फूलों पर बजता जलता रंग माहौल एकदम ही बहुत गुलाबी हो गया, बहुत ख्वाबनाक और सहर रंगीन। और ऐसे में डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे इन चारों का मूड पीरियड लेने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। शामीन ने अपनी नाजुक सी गुलाबी हथेली बाहर फैलाई और कितनी बहुत सी बूंदें शबनम की मानिंद इसकी रेशमी हथेली पर जम गईं। वो कितनी देर यही तमाशा करती रही। यार यहाँ बैठकर बोर होने से बेहतर है अनारकली चलते हैं चाट खाने। फातिमा ने एकदम प्रोग्राम बना लिया। मगर कैसे? मेरे पास गाड़ी है भाई, वाह फिर तो खूब मज़ा रहेगा। ऐसा करते हैं चाट के बाद थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी कर लेंगे। मैं कल से फुरकान भाई को कह रही हूँ कि अनारकली ले चलें, मगर इन्हें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। फ़ौज में कैप्टन क्या हो गए, इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। शामीन बड़े मज़े से बता रही थी। शॉपिंग में मज़ीद देर हो जाएगी। इसका मतलब है आज का सारा दिन बेकार गया। यूनिवर्सिटी आए भी और बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। कम अज़ कम क्लासें तो ले लेते। कुबरा ने तासुब भरे लहजे में कहा। तुम्हारी ये रागिनी अब क़यामत तक बंद ना होगी। ऐसा करते हैं तुम्हें क्लास में फेंक आते हैं, छुट्टी के वक्त ले लेंगे। फातिमा ने उससे कहा। मगर तुम सबके बगैर मेरी रोटी भी तो हजम नहीं होती। कुबरा के लहजे में बेचारगी थी। तो बस फिर चुपचाप हमारे साथ घसीटती फिरो, तुम्हें लाइफ एंजॉय कराते हैं और तुम बोर लड़की सदा बोर ही रहोगी। मुझे तो लगता है जिससे तुम्हारी शादी होगी इसे दाल रोटी के बजाय गालिब इकबाल और किड्स सुनने को मिलेंगे। बेचारा अपना सर पीटता रहेगा सारी ज़िंदगी। शामीन के गुलाबी गुलाबी चेहरे पर बेजारी के रंग फैले थे। अच्छा अब उठो, सब ये बातें गाड़ी में भी हो सकती हैं। अनारकली यहाँ से खासा दूर है। फातिमा उठ खड़ी हुई और फिर पार्किंग तक पहुँचते पहुँचते वो सारी की सारी तेज़ फुहार में भीग गईं। फातिमा ने जल्दी से पहले अगला दरवाज़ा खोला, फिर अंदर लटक कर पिछला। वो सब अंदर बैठ गईं। कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए। कुबरा ने फिक्रमंदी जाहिर की। फिर तो और मज़ा आएगा। हर तरफ जल थल छाजों पानी और सारी दुनिया भीगी भीगी सी। अपना तो ये फेवरेट मौसम है। शामीन ने खिड़की का शीशा नीचे गिरा लिया। कितनी बहुत सी बूंदें इसके रुखसार पर आन ठहरी। शीशा बंद करो, जवेरिया चिल्लाई बदजोक। इसने चिढ़कर शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अनारकली में तेज़ मिर्चों वाली चाट खाते वो मुसलसल सूं सूं किए गई। नाक से बहता पानी बार बार वो दुपट्टे से खुश्क करती। इतनी मिर्चें चाट में? फातिमा ने सरजश की। तेज़ मिर्चों से ही चाट खाने का मज़ा है। आंखों में आए पानी को शामीन ने हथेलियों के पुश से रगड़ डाला। वो चाट खाने के बाद चूड़ियों की दुकान में जा घुसी। इतनी ढेर सारी सुर्ख सब झिलमिलाती चूड़ियाँ देखकर शामीन ने दोनों बाजुओं में चूड़ियाँ भर लीं। तभी एक खूबसूरत आवाज़ इसकी समातों में जहर घोल गई। हेलो जवेरी, दिलकश आवाज़, दिलनवाज लबो लहजा। शामीन ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके देखा। एक नहायत ही खूबसूरत किस्म का शख्स जवेरिया के करीब खड़ा था। तुम यहाँ? वह हैरान से पूछ रहा था। चाट खाने आए थे? मतलब यूनिवर्सिटी से भाग कर आ रही हो तुम सहेलियों समेत? वो मुस्कुराया तो इसकी बेतहाशा रोशनियों वाली आंखों की जगमगाहट में इजाफा हो गया। बस अपने यही एडवेंचर हैं। जवेरिया ने नादीदा कॉलर इखड़ाया। और इधर आंटी समझती हैं कि इनकी लाडली पढ़ पढ़ कर आधी रह गई। आज जाकर सारे पोल खोलूँगा। खैर मेरे पास भी तुम्हारे बहुत से पोल हैं। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ चूड़ियों की दुकान पर कैसे? कौन से नंबर वाली महबूबा को चूड़ियों का तोहफ़ा देने का इरादा है? अहम अपनी दोस्तों के सामने मेरी पोजीशन ख़राब मत करो, खासा शरीफ बंदा हूँ। तभी जवेरिया को तारुफ कराने का होश आ गया। ये मेरी दोस्त फातिमा, कुबरा और ये शामीन इब्राहिम। हेलो, वो एक साथ बोली। और हम असद अली, जिसके पोल खोल देने की धमकी अभी अभी जवेरिया ने दी है। जवेरिया की खुशकिस्मती और हमारी बदकिस्मती है कि माँ बदौलत इस फटीचर से लड़की के कज़न कहलाते हैं। जवेरिया चिढ़ गई। फटीचर किसे कहा और मेरी खुशकिस्मती किस खुशी में हुई? बिल्कुल कुन जहन हो भाई, मुझ जैसा बेहद आफत और डिसेंट बंदा तुम्हारा पुफी ज़ात है। नहीं यकीन तो अपनी सारी दोस्तों से तस्दीक कर लो, सभी मुझसे मुतासिर हो रही हैं। वो मुस्कुराया। इसके सारे चेहरे पर जैसे रोशनी फैल गई। जी नहीं, आपसे कतई कोई मुतासिर नहीं। जल गई। वो हंसा। सब इन दोनों की नोक झोंक पर खासी महसूस हो रही थी। और इस भीगे मौसम में असफंद अली का सुर्ख सफ़ेद चेहरा शामीन को एकदम ही बहुत भला लगा। इसकी जुगनुओं से भरपूर आंखें जैसे इसके अंदर खुप सी गईं। ये अंदर ही अंदर उथल पुथल क्यों? इसने खुद को बड़े आराम से डांट दिया। कुछ चूड़ियाँ आप भी पहन लें मोहतरम कज़न साहब। जवेरिया ने जैसे अपनी तौहीन का बदला चुकाना चाहा। मुझे तो ये सुर्ख सुर्ख चूड़ियाँ तुम्हारी दोस्त की कलाइयों में बहुत भली लग रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल। इसने शामीन की कलाइयों में सुर्ख सुर्ख चूड़ियाँ देखकर एकदम ही कह दिया और शामीन का दिल ख्वाह मख्वाह ही धड़क गया। इसने ढेर सारी सुर्ख चूड़ियाँ मज़ीद पैक करवा लीं।
घर आकर भी वो बेचैन रही। इसका दिल असद अली के पास रह गया था। वो कितनी देर बेकल बेकल सी दरीचे में खड़ी रही। बरसती बूंदों की तेज़ी में इजाफा हो गया था और इससे भी ज़्यादा इसके दिल के धड़कने की रफ्तार में, जिसमें असद अली अपनी शानदार पर्सनैलिटी समेत आन जमा था। वो ऊंचा लंबा जवान, ये क्या पागलपन है शामीन, तुमने हमेशा पहली नज़र का शिकार होने वालों का मजाक उड़ाया है। मगर ये पागल दिल जैसे आज बस में नहीं था, मचल मचल कर अपनी मनवाने पर तुला था। वो बेख्याली में कितनी देर अपनी चूड़ियों पर हाथ फेरती रही। दूसरे दिन वो खामख्वाह ही जवेरिया से इस बात की तवक्का करती रही कि वो अपने कज़न का जिक्र करेगी, इसे बताएगी। कल इससे मिलने के बाद वो बहुत बेचैन बेचैन फिरा, इसकी याद में आहें भरता रहा, इसके मुतालिक पूछता रहा, कुरेदता रहा। फिर इसे अपनी सोच पर खुद ही हंसी आ गई। वो बेजारी और सुस्ती से सर जवाद का लेक्चर सुनती रही और वो इन्हें सुनने के बजाय कहीं और ही गुम थी। यार कहाँ खोई हो? कुबरा ने बहुत बार इसे टोका मारा। यही हूँ, मुझे तो हालात साजगार नज़र नहीं आ रहे। तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। वो खौमखा ही चिढ़ गई। क्लास से बाहर निकलते शामीन ने देखा उदय उदय बादलों ने आकाश के वसातों को अपनी लपेट में ले रखा था। वही ख्वाबनाक सा माहौल, लॉन में गुलाब के बड़े बड़े फूलों की महक ने फिजा को खासा रोमान परवर बना रखा था। बूंदें फिर से बरस रही थी। चलो कैफ़े चलते हैं, काफ़ी का एक दौर हो जाए। जवेरिया ने इसका चिड़चिड़ापन दूर करने को कहा। ऑल राइट, सभी तैयार हो गई। एक गुड न्यूज़ है। दरख्तों के गहरे झुंड के तले से गुजरते हुए कुबरा ने सस्पेंस फैलाया। क्या? एक साथ आवाज़ें उभरी। जवेरिया की मंगनी हो रही है। इस खुशी में आज की कॉफ़ी मेरे ज़िम्मे। क्या याद करोगी कि किस रईस से पाला पड़ा है? कुबरा की बात पर शामीन ने आंखें खोली। क्यों मेरी मंगनी नहीं हो सकती क्या? जवेरिया हंसी। बहुत दोगली हो, बहुत घुन्नी। दोस्तों से इतनी बड़ी बात छुपाई। शामीन खफा थी। बिल्कुल, सभी ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। यार अभी मुझे खुद भी यकीन नहीं था, सोचा बात पक्की हो तो सबको बताऊंगी, मगर ये कुबरा की बच्ची, इसके पेट में कभी कोई बात नहीं रहती। अम्मी ऐसे ही इसे तस्करा कर बैठी और इसने सारे शहर में बदनाम कर दिया। इसीलिए कल घर आई थी सुनगुन लेने, जासूस कहीं की। जवेरिया तेज तेज बोलती रही, लबों पर खफकी और आंखों में शरारत और मुसरत। कहीं असवंद ही तो नहीं? इस सोच पर जैसे शामीन का दिल बंद होने लगा। इसे लगा जैसे दिल की बस्ती पर एकदम ही वीरानी फैल गई हो, अंदर बाहर सन्नाटा छा गया हो। इसके अंदर जलने वाले दीप एक एक करके बुझ से गए और इनके सिरों से धुआं उठने लगा। यार तुम पर बार बार उदासी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं शामी? जवेरिया इसे बगौर देख रही थी। कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारी मंगनी कब हो रही है और किससे? इसने खुद को संभाल कर पूछा, साथ में सरजिश भी की। अनकरीब ही मंगनी है, अम्मी की कज़न के साहबजादे हैं हज़रत। जवेरिया ने इसकी मुकम्मल हिस्ट्री बताना शुरू कर दी और शामीन के लबों से गहरा सांस निकल गया। देखने में कैसे हैं मौसूफ? फातिमा ने पूछा। खुद ही देख लेना, मंगनी पर तुम्हें भी बुलाऊंगी। और वो तुम्हारा बेहद आफत पुप्पीजाद जिससे कल मुलाकात हुई थी, इसका तुम्हारी लिस्ट में नाम नहीं था क्या? इन हजरत की नाक बहुत ऊंची है और फिर वो खासा मसरूफ़ बंदा है। इसके पास तो बकुल इसके जहर खाने को भी वक्त नहीं। वो इन दिनों यूसीएच में हाउस जॉब कर रहा है। बड़े ऊंचे ख्वाब हैं इसके, पता नहीं कौन सी परी पसंद आएगी इसे। और फिर इसके नज़दीक शादी फारिग लोगों का मशगला है, इस जैसे मसरूफ़ बंदे का नहीं। बड़ा खुश्क मिजाज है फिर तो। कुबरा ने मुंह बनाया। नहीं, अच्छा खासा रोमांटिक भी है। कितनी लड़कियां इसका आगे पीछे फिरती हैं, कहीं एक से इसकी दोस्ती भी है। सिर्फ दोस्ती ना, किसी के लिए संजीदा तो नहीं हुआ? कुबरा तजस्सुस से पूछ रही थी। यार बड़ा घुना है वो, हवा ही नहीं लगने देता। कैफ़े में कॉफ़ी पीने के बाद शामीन ने देखा फौर खासी तेज़ हो गई थी और माहौल मज़ीद ख्वाबनाक हो गया था। तभी शामीन ने परेशानी से कहा, ओ गॉड, मैं घर कैसे जाऊंगी? फुरकान भाई को ज़रूरी काम था, इसीलिए मैंने कह दिया खुद आ जाऊंगी। अब मुझे क्या पता था मौसम के तेवर ख़तरनाक हो जाएंगे। डोंट वरी यार, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, जवेरिया बोली। और क्या, तुम तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, कुबरा ने कहा। और फिर शामीन का दिल एकदम ही धड़क धड़क गया। इसे लगा इसकी निगाहों में मुकाबिल के वजूद की सारी रोशनियां उतर आई हैं। पार्किंग लॉट में गाड़ी लिए वही दुश्मन जाम मौजूद था जिसने इसके रोम रोम में बेचैनियां भर दी थीं और जो इसकी बेचैनियों से यकसर लापरवाह था। तुम हर जगह शैतान की तरह मौजूद होते हो डियर कज़न। जवेरिया हंसी। बस जहाँ तुम वहाँ हम। वो ऊंचा कहकहा लगाकर हंस दिया। अपनी मसरूफियात से वक्त कैसे निकाल लिया तुमने? हसीन चेहरों के लिए हमेशा मेरे पास वक्त होता है। शामीन का दिल बेकाबू हो गया। क्या यह फ़िक्रा इसके लिए है? हेलो शामीन जी। जवेरिया के बराबर खड़ी शामीन को देखकर वो बड़े दिलनवाज अंदाज में मुस्कुराया। हेलो। वो मुस्कुराई और उसे देखती रह गई। ब्लू जीन्स और सफ़ेद कुर्ते में वो बेतहाशा खूबसूरत लग रहा था। ये बेहद सजीला बंदा पता नहीं इसके दिल का करार क्यों बन गया। वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। एक बात बताइए शामीन जी, पूछिए, ये अजीब सी मखलूक आपकी दोस्त कैसे? कसम से जिस दिन इसकी सूरत देख ली जाए वो सारा दिन बोर गुजरता है। रियली ये लड़की किसी को खुश देख ही नहीं सकती। जहाँ मैं ज़रा सा खुश हुआ, मौसूफ़ा अपनी सूरत दिखाने के लिए पहुँच गई। अब देख लीजिए, इतना हसीन मौसम और ये गैर शायराना सी सूरत। खुद कहाँ के प्रिंस ऑफ वेल्स हो? जवेरिया चिढ़ गई। बस चिढ़ गई? वो हंस दिया।
तो तुम मत चिढ़ाया करो, क्या करूं, जनाब की सूरत ही ऐसी है, शट अप, वो धीमे से चिल्लाई थी। जो हुक्म। और फिर इसने खामोश खड़ी शामीन के लिए फ्रंट डोर खोल दिया। आप तो बैठिए शामीन जी, ये तो बारिश में यूं ही लड़ती झगड़ती रहेगी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप बीमार हो जाएंगी, जबकि आप पहले ही खासी नाजुक सी हैं। इसने बहुत गहरी निगाहों से शामीन को देखा और शामीन ने इसकी तरफ निगाह की और इसकी निगाहों की तपिश से जैसे इसका सारा वजूद दहक उठा। इसने पिछले दरवाजे के लिए हाथ बढ़ाया। आप मेरे बराबर बैठिए, कम अज़ कम मैं घामर लड़की को अपने बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने फिर जवेरिया को छेड़ा। तुम चुप नहीं रह सकते। जवेरिया खुद से पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई और फिर धप की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। आप आइए ना। बुत बनी शामीन को मुलायमत भरे लहजे में असवंद अली ने पुकारा और इसके दिल के तार झंझना उठे। वो चुपचाप अंदर बैठ गई, खांसी सिमट कर। इसकी इस हरकत पे वो खासा महजूज हुआ। खातिर जमा रखिए, मैं इतना ख़तरनाक नहीं। वो चुप रही, सैर ज़दा सी। वो इसके बिल्कुल करीब था, इतना कि वो उसे हाथ बढ़ाकर छू सकती थी, इसे महसूस कर सकती थी। इसके कपड़ों से उठती खुशबू जैसे इसके हवासों पर छा रही थी। ये ख्वाबनाक मौसम और इसका हसीन साथ। दिल ने इस साथ के अमर हो जाने की शिद्दत से दुआ मांगी। असफंद अली ने टेप ऑन कर दिया। ओ मेरे शाह ख्वाबा, ओ मेरे जाने जा, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। बोल शामीन के अंदर उतर गए। क्या ये असफंद अली के दिल की आवाज़ है? इसने घबरा कर इसकी तरफ देखा। वो विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये क्या बेसुरा गाना लगा दिया। जवेरिया ने मुंह बनाया। वाट, ये बेसुरा है? वो अपनी खूबसूरत आंखों को वाक किए बोला, एकदम से बंडल। तो ज़रा माँ बदौलत भी सुने, बाज़ोक लड़की को पसंद क्या है, कोई इंग्लिश कैसेट लगा दो। मुझे पहले ही पता था तुम्हें हाँ हू करने वाले गीत पसंद हैं, जैसे अफ्रीका के जंगलों में बहुत से जंगली मिलकर डांस कर रहे हों। तुम भी बिल्कुल इसी तरह जंगली बनती जा रही हो जवेरी। मुझे डर है कहीं तुम इसी तरह का हुलिया अख्तियार करके अफ्रीका ना निकल पड़ो, फिर तुम्हें ढोल बजाकर वापस बुलाना पड़ेगा। और शट अप, वो झुंझला कर बोली। क्यों तंग करते हैं इसे? इंग्लिश म्यूज़िक का तो मुझे भी शौक है, शामीन बोली। बाय द वे, आपको क्या पसंद है? शामीन ने खूबसूरत मोती जैसे दांतों से होंठों का गोशा दबाकर पूछा। इसकी पसंद ना ही पूछो शामी, सारी बूढ़ी रूहों की आवाज़ इसे पसंद है। फरीदा खानम, गुलाम अली, मेहदी हसन, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह। हमें भी ज़बरदस्ती इन सबको सुनना पड़ता है। हज़रत ऊंची आवाज़ में डेक लगाने के आदी हैं, इसलिए हमारे कानों में सुराख हो जाते हैं। जवेरिया बेजारी से बता रही थी। कर लो बुराई, फरिश्ते तुम्हारे गुनाह लिखते लिखते थक जाते होंगे, वो मुंह बनाकर बोला। और शामी ने इसके मासूमियत से भरपूर जुमले पर हंस दी। आखिर तुम गाड़ी इतनी आहिस्ता क्यों चला रहे हो? जवेरिया ने पूछा। खूबसूरत साथी हो तो किस काफिर का दिल चाहेगा कि सफ़र जल्द ख़त्म हो जाएगा। शामीन को यूं महसूस हुआ जैसे खुशबुओं से लदी हवाएं इसके तनफुस में भी खुशबुएं भर गई हैं। और असवंद अली जो इसे कनखियों से देख रहा था, इन आंखों की सारी जगमगाहटों ने इसके अंदर तक उजाला कर दिया। और इस उजाले ने जैसे इसकी राहों को बहुत शफाफ कर दिया हो, मंजिल का पता दे दिया हो। बाज़ औक़ात मंजिल किस कदर करीब होती है, इतनी करीब के एक कदम बढ़ाने पर इंसान इसे पा ले। और बाज़ मरतबा ज़रा सा फासला तय करने में भी ज़माने लगते हैं। बातें बनाने में खूब माहिर हो, हॉस्पिटल में मरीज़ों का इलाज करने के बजाय उनके खूब ही कान खा जाते होगे। कोई भी मरीज़ सालम भेजा लेकर घर नहीं जाता होगा। सताइश का शुक्रिया, आपके अल्फाज मेरे लिए सिंध की हैसियत रखते हैं। वो मुस्कुराया। शामीन चाहती थी ये रास्ता कभी तय ना हो, मगर रास्ता पल में कट गया। यहाँ से दाहिनी तरफ मोड़ लें, और दाहिनी तरफ ही तीसरा घर सफ़ेद गेट, वो बोली। और इसके घर के सामने गाड़ी रोकते वो मुस्कुराया। ओके शामीन जी, आइए ना, चाय पी लीजिए, इसने ऑफ़र की। रहने दो, ये कंबल हो जाएगा। जवेरिया झट बोली। इस वक्त तो इजाज़त, वरना अगर कुछ खा पी लूँगा तो मुझे हज़म नहीं होगा। इस कटखनी बिल्ली की नज़र बहुत तेज़ है, ऐसे ही पेट में दर्द हो गया तो ये लड़की किसी को खाते पीते नहीं देख सकती। वो गाड़ी ले उड़ा और वह दूर तक देखती रही, फिर बोझल कदमों से गेट खोलकर अंदर आ गई। हेलो शामी, अली ने बिल्कुल अचानक सामने आकर चौंका दिया। हेलो, कब आए? इसने हैरत से गंदमी रंगत वाले लंबे चौड़े अली की तरफ देखा, जिसकी बादामी आंखों में चमक ही चमक थी, और यह चमक यकीनन सामने खड़ी लापरवाह सी लड़की को देखकर दो चंद हो जाती थी। ये अज़ल से लापरवाह लड़की, पता नहीं वो कब तक इसकी दिली कैफियत से बेगाना रहेगी। यूं ही अनजान, वो समझ नहीं पाता था। वो इसे समझती नहीं या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती है। मैं तो कब से आया हुआ हूँ, तुम बताओ इतनी देर कहाँ थी? बारिश की वजह से देर हो गई। वो बहुत बेजार थी। मुझे कह दिया होता, लेने आ जाता, तुम्हें नाहक ज़हमत होती। शामी, तुम्हारे एक इशारे पर मैं सारी दुनिया तर्ज सकता हूँ। दुनिया तर्ज देना आसान नहीं होता, इसलिए फजूल किस्म के दावे मेरे सामने मत किया करो। वो चिढ़ गई। वो हंस दिया। तुम हमेशा से बोर हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कब तक मुझे बोर करने का इरादा है?
सच सच बता दूं? ज़ुमाइनी अंदाज से इसने पूछा। अच्छा रहने दो, इसने घबरा कर कहा, और वो फिर हंस दिया। डरती हो? किससे? हकीकत का सामना करने से। जी नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी मुलाजमत कैसी जा रही है? अब तो कैप्टन हो गया हूँ, मुबारक हो। वो अंदर लाउंज में आ गई। वो भी पीछे पीछे चला आया। थैंक यू, मगर खाली खुली मुबारक से काम नहीं चलेगा, कुछ खिलाना पिलाना भी होगा। हमेशा की तरह नादीदे ही रहोगे, खसूसन तुम्हारे हाथों के बनाए खानों का। अरे अली, तुम कब आए? भाभी अपने भाई को सामने देखकर खिल उठी, और शामीन को चाय का कहकर अली से महू गुफ्तगू हो गई। तौबा, भाभी ऐसे मिलती हैं अपने मैके वालों से जैसे बड़ी मुद्दत बाद मुलाकात हुई हो। हालांकि अली जैसी बला तकरीबन हर रोज़ ही यहाँ पाई जाती थी। वक्त बेवक्त ही टपक पड़ता था, कभी खाने पर, कभी चाय पर, और कभी सारा सारा दिन, और कभी दिनों सूरत न दिखाता। तब शामीन समझ जाती वो अपनी ड्यूटी पर होगा, और जब वो आ जाता था तो बड़ी खिदमतें कराता था। भाभी इसकी खूब खातर मदारत करती थी, और वो भी नाज उठवाता। ऐसे में इसका फरमाइशी प्रोग्राम खासा तवील हो जाता, और शामीन को भी लगना पड़ता। शामी डियर, ये ज़रा गाजरों का हलवा बना दो, अली को तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। भाभी दुलार से कहती और वो चिढ़कर सोचती, हलवा बनाना जैसे बहुत आसान काम है ना, असली मरहला तो गाजरों को छीलना और कद्दूकस करना है। और भाभी ने मज़े से लाडले भाई की फरमाइश गोश गुजार कर दी। तब परवीन की कमबख्ती आती, वो सारी गाजरें इससे कद्दूकस करवाती थी। हलवा बनाते भी इसकी बड़बड़ मुसलसल जारी रहती। पता नहीं कहाँ से आ जाता है बलाए नागाहनी बनकर। जितने दिन ड्यूटी पर होता है कितना सुकून रहता है, और इसकी आमद के साथ ही कमबख्ती शुरू। मौसूफ अपने घर नहीं टिक सकते, जो दिन रात का यहीं पड़ाव है। शामीन ने परवीन को चाय का कह दिया था, और वो अपने कमरे में आ गई। अभी कपड़े बदले ही थे कि जवेरिया का फ़ोन आ गया। हाँ बको, खाना खा लिया? यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। वो चिढ़ गई। तुम बताओ तो, अगर खाना नहीं खाया तो घर आ जाओ। रेली, अम्मी ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, कोफ्ते और मछली, और साथ में पुलाव भी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें घर छोड़ने के बजाय अपने साथ ही ले आती। अब जल्दी से बताओ कि आ रही हो ना? मगर यार बारिश में कैसे? इस वक्त गाड़ी भी घर पर नहीं है। मैं असफन को भेज देती हूँ। और इसका दिल बेकाबू हो गया। इस वक्त? हाँ बिल्कुल इसी वक्त, बस तुम तैयार रहो। वो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। साथ ही खट से फ़ोन बंद हो गया। वो कितनी देर खुशगवार तासुर लिए रिसीवर थामे खड़ी रही। असफंद इसे लेने आ रहा है। इसे लगा इसके चारों तरफ खुशबुओं और रोशनियों का हाला फैल गया हो, तभी वो जल्दी से तैयार होने को भागी। इसने झटपट कपड़े बदले, बाल संवारे और हल्का सा मेकअप भी कर लिया। फिर अम्मी के कमरे में आ गई। कहाँ की तैयारी है? अभी तो आई हो, और फिर तुमने खाना भी नहीं खाया? अम्मी खाने के लिए जवेरिया ने मुझे घर पर बुलाया है। इसकी अम्मी ने मछली और कोफ्ते बनाए हैं। और अम्मी हंसती। अच्छा जल्दी आ जाना। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और वो बाहर आ गई। बास दुआएं कितनी जल्दी शर्फ़ कबूलियत पा लेती हैं। आपसे मिलने का दोबारा सोचा और देख लें, आपको लेने आ भी गया। वो बड़े आराम से कह रहा था, और बरसती बूंदों में शामीन को इसका उजला चेहरा बहुत भला, बहुत अपना अपना लगा। वो बड़े एतमाद से फ्रंट डोर खोलकर इसके बराबर बैठ गई। आप मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानती? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। किन बातों का? मैं मजाक कर जाता हूँ ना। दरअसल जवेरिया से छेड़खानी चलती रहती है, इसी बिना पर ज़ुबान हर मर्तबा फिसल जाती। आप माइंड तो नहीं करती? इसकी आंखों में भी बच्चों जैसी मासूमियत थी। बिल्कुल नहीं, वो हंसकर बोली। शुक्र है, वरना मैं डर रहा था कि आप खफा हो गई तो। दरअसल मैं आपको खफा नहीं कर सकता। वो पूछना चाहती थी क्यों, मगर पूछ ना सकी। अलबत्ता इसकी खूबसूरत आंखों में खूबसूरत जज्बे थे, और इन जज्बों से वो अपनी जीत की दास्तान गूंदना चाहती थी। सारी उम्र के लिए इसकी हो जाना चाहती थी। जवेरिया गेट पर ही इसकी मुंतज़िर थी। शुक्र है सही सलामत आ गई तुम, वरना मैं तो डर रही थी। ये हज़रत गाड़ी इतनी तेज़ ड्राइव करते हैं जैसे कोई तैयारा उड़ा रहे हों। नहीं, उन्होंने गाड़ी बहुत आराम से ड्राइव की। शामीन बोली, और वो एकदम खुश हो गया। शुक्र है शामीन जी, वरना ये लड़की मेरी बुराई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अच्छा आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। जवेरिया इसका हाथ पकड़कर डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। हाय, कभी मुझ गरीब का हाथ पकड़कर खाने के लिए कहा होता, मगर तुम्हें तो मेरे खाने पीने से बैर है, और दूसरे तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरी भूख उड़ जाती है। वो फिर इसे चिढ़ा रहा था। शट अप, जवेरिया सुलग कर बोली। असफन साहब आप भी आइए ना, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आप कितनी मेहमान नवाज हैं, और मिलनसार भी। और ये चुड़ैल न जाने किस पर गई है। कम से कम तुम पर बिल्कुल नहीं गई। तुम मुझ पर जा भी नहीं सकती। कहाँ मैं इतना आफत और डैशिंग बंदा, और कहाँ तुम फटीचर सी बिल्कुल बंडल लड़की। पता नहीं अरसलान को तुम में क्या पसंद आ गया कि मंगनी करवाने चला है। खैर, कभी फुर्सत में मैं इसके कान खींचूंगा। आखिर अपनी बिरादरी का बुरा तो नहीं चाह सकता ना मैं। अम्मी इसे समझा लें। जवेरिया रूहानसी हो रही थी। ओ गॉड असफंद भाई, आप बहुत बोलते हैं, और हर वक्त जवेरिया के पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है इससे। जवेरिया की छोटी बहन मारिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। और क्या पूछो इससे? इसका लहजा हनूस गुलगीर था।
अच्छा अब आराम से खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है, आंटी ने मुस्कुराकर कहा। मगर खाने के दौरान भी इन सब की नोक-झोंक चलती रही और शामीन महज़ूज़ होती रही। आंटी शुक्रिया, आपने इतना लज़ीज़ खाना खिलाया। मुझे मालूम था तुम्हें मछली बहुत पसंद है। मछली तो मुझे भी पसंद है, वो मज़े से बता रहा था। तुम अपनी टांग ज़रूर अड़ाना दरमियान में। जवेरिया ने जलकर कहा, ये तुम हर वक्त जलती भुनती क्यों रहती हो? एक तो रंगत पहले ही काली है, ऊपर से मज़ीद कमाल हो गया। भाई शामी, आप ही इसे कुछ समझाया करें, अब भी जलने की इतनी ज़बरदस्त बू फैली है। चलो ये फिर शुरू हो गए, मारिया ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा शामीन, आप ये बताएं, आपके घर में कौन कौन होता है? सब ही, मेरा मतलब पापा अपना बिजनेस चलाते हैं, जबकि फुरकान भाई आर्मी में हैं और इनकी मिसेस बहुत अच्छी खातून है, मेरा मतलब समरीन भाभी से है, और बाकी एक भाई बीए में है। गोया आप इकलौती बहन हैं अपने भाइयों की। जी, और आप? मेरी दास्तान हयात कुछ इतनी दिलचस्प नहीं। छोटा सा घर और सारी जिम्मेदारी मुझ गरीब पर। एक फटीचर सी मोटर बाइक मेरी ज़ाती मलकियत है। ये तो आंटी का एहसान है जो इनकी गाड़ी उड़ाता फिरता हूँ। और अच्छा ये बताएं, आपको बारिश का मौसम पसंद है? वह एकदम ही बात बदल गया। बहुत ज़्यादा, बारिश तो मेरी कमज़ोरी है। अब भी देखें, बूंदाबांदी हो रही है, कितना हसीन मौसम है। यूं कहिए हसीन मौसम था। असफर ने सर्द आप भरी। था? क्या मतलब? मारिया हंसी। भाई ये जो सामने मौजूद है। असफर ने खामोशी से खाना खाती जवेरिया की तरफ इशारा किया। बके जाओ, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जी मैं बखूबी जानता हूँ, आप लकड़ हजम पत्थर हजम हैं। सेहत तो मुझ जैसे गरीब की तबाह होनी है, जिससे नज़र लगा लगा कर तुमने आधा छोड़ा। चलो उठो शामी, तो मेरे कमरे में चलो। वह एकदम ही उठ खड़ी हुई। भाई इन्हें ढंग से खाना तो खा लेने दो, असफर ने कहा। मैंने काफ़ी देर होकर खाना खाया है, वो बोली और जवेरिया के साथ इसके कमरे की तरफ चल दी। मैं भी आऊँ? इसने पीछे से हाँक लगाकर पूछा। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो आऊँगा। खुदा का वास्ता हमारा पीछा छोड़ो। जवेरिया रोहानसी हो गई। तुम्हारे पीछे कब पड़ा हूँ मैं? आने दो न जवेरी, शामीन ने सिफारिश की। टीवी लाउंज से गुजर कर वो जवेरिया के कमरे में आ गई। मारिया भी साथ थी। म्यूजिक सुनोगी? जवेरिया ने कैसेटें उलट पुलट करते पूछा। मैं सुनाऊं अपनी पसंद का गीत? असद कुर्सी पर बराजमान टांगे हिला रहा था। रहने दो, तुम्हारी तरह के बोर गाने हमें नहीं सुनने। जवेरिया ने भी उधार रखना नहीं सीखा था। भाई मैं अपनी आवाज़ में गाना सुनाने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मत सुनना शामी, इनकी आवाज़ पर दुनिया जहाँ के कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे तुम आन बैठी। फिर वही बहस, आप लोग आराम से सुलह से नहीं रह सकते क्या? आप चलें असफंद भाई, आप अपनी आवाज़ में ही गाना सुना दें, मगर खुदा के लिए ये झगड़ा बंद करें। मारिया भी उकता गई थी। अच्छा ठीक है, वो राज़ी हो गया। इसने अपना गला खंगारा। यकीनन उसे अपनी आवाज़ की खूबसूरती का अंदाज़ा था, इसीलिए इतना बाएतमाद था। और शामीन इसके एतमाद पर हैरान होती रही। वो बजला संच शख्स, इसकी शख्सियत के और कौन कौन से इसरार इस पर खुलेंगे। वो तो पहले ही इससे हद दर्जा इम्प्रेस हो चुकी, इसे अपने दिल के ईवानों में जगह दे बैठी। ये शख्स और कितना इसका करार लूटेगा और कितनी बेचैनियों को इसका मुकद्दर बनाएगा। वो गा रहा था, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दिलनशी अंदाज, गीत के खूबसूरत बोल, इसे यूं लगा जैसे वो इसके कानों में मध टपका रहा हो। वो यकीनन अपने खूबसूरत जज्बों को अल्फाज का रूप दे रहा है। यकीनन वो भी इसके लिए इतना ही बेताब, इतना ही बेचैन है जितनी पिछले दिनों वो रही। ख्वाब आ गई माहौल में इसकी वारफिता निगाहें शामीन पर जमी थी। वो जैसे मगरूर हो गई। वो इसी के लिए गा रहा है, चांद सी महबूबा। और फिर गीत ख़त्म हो गया, मगर वो सहरज़दा सी बैठी रही, बुत की तरह साकित, अपने सुनहरे ख्वाबों के जिलों में। कैसा रहा वो बेनियाज, दाद लेने को बेताब था। एकदम मूंगा। जवेरिया ने जमाई लेने वाले अंदाज में कहा, तुम तो सदा की बदज़ोक हो। वो मुंह बनाकर बोला, नहीं अच्छा था। मारिया बोली, बहुत खूबसूरत। शामीन ने भी दिल खोलकर दाद दी। शुक्रिया, आपने तारीफ़ की तो सारी कीमत वसूल हो गई। और एक ये हरी मिर्च है जो किसी की तारीफ़ पर जल बुझ जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने होने वाले मंगेतर की तस्वीर दिखाकर मुझसे इसकी तारीफ़ करवाना चाह रही थी। तब ही मैंने तो बखल से काम नहीं लिया। खैर मैं अब भी इस मौसूफ में 100 कीड़े निकाल सकता हूँ। मसलन, जवेरिया ने गुस्से में कुशन इस पर दे मारा। कभी फुर्सत में तफसील से बताऊंगा। इसने बड़े आराम से कुशन कैच कर लिया और कोहनी के नीचे दबा लिया। बदतमीज़, तारीफ़ का शुक्रिया। ओ गॉड, फिर जंग व जदल शुरू हो गया। भाई जवेरिया, तुम्हारे झगड़े में मुझे देर हो जाएगी। शामीन ने घड़ी देखी। ठहरो यार, इतनी जल्दी क्या है? अम्मी से मैंने जल्द आने का कहा था। मैंने फ़ोन कर देती हूँ कि तुम देर से आओगी। नहीं यार, वैसे भी थकी हुई हूँ, घर जाकर आराम करूँगी। असफन, शामी को छोड़ आओगे ना? वो असफन से पूछ रही थी। अपने मतलब के लिए लहजा देखो कितना नरम कर लिया, मतलबी खुदगर्ज। इसने जवेरिया को नादिर अलकाबात से नवाजा। अच्छा अब ज़्यादा मिन्नतें मत कराओ, घर में कोई भी नहीं, वरना तुमसे हरगिज़ शामी को छोड़ने को न कहती। वो एकदम रंग बदल गई। ईमान से जवेरिया, तुम बिल्कुल गिरगिट हो। इतनी तेज़ी से रंग बदलती हो कि अक्ल तंग रह जाती है।
क्यों शामीन जी, आप तो मुस्तकिल मिजाज हैं ना, आपने इसके रंग तो नहीं अपना लिए। दरअसल मुझे मतलून मिजाज लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो शामीन से कह रहा था। तुमसे भला किसने तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में पूछा? जवेरिया भुना कर बोली। मैंने सोचा खुद से शामीन को बता दूं, हो सकता है मुस्तकबिल में इनके काम आए। वो बोला। और शामीन ने अपने अंदर झांका। दिल के साहिल पर उधम मचा था, बड़ा शोर था। अच्छा अब नखरे न दिखाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। शामी को देर हो रही है, एक शर्त पर। क्या? तुम्हें आइसक्रीम खिलाना होगी। अच्छा खिला दूंगी। जाने जवेरिया किस मूड में थी। गाड़ी चलाते हुए वो शामीन से मुखातिब हुआ। मैं किसी दिन आपको अपनी बाइक की सैर कराऊंगा। रेली रॉकेट बनाकर बाइक उड़ाता हूँ। फिर तो आप मुझे गिरा देंगे। कोई बात नहीं, संभाल भी मैं ही लूँगा। जब संभालने वाले मौजूद हों तो गिरने से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा? वो मुस्कुराई। मुकाबिल के आंखों की सारी रोशनियां इसके अंदर चकमक कर रही थीं और शामीन ने हैरत से इन रोशनियों को देखा। फिर बताएं, करेंगी ना सैर मेरे साथ बाइक पे? ठीक है, वो मान गई। शामीन, मुफ्त में इसके चक्कर में ना आना, तुम हमेशा रंग में भंग डालोगी। ये मेरी आदत है, जवेरिया ने जलकर कहा। बरसती बूंदों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम अंदर उतारते वो अपनी धड़कनों को शुमार करती रही, जो मुसलसल इसी शख्स का नाम पुकार रही थी। और वो यकीनन सरतपा इसी का था। शायद वो कहना चाहता था, मुझे जिसकी शदीद तलाश थी वो हमसफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों के तुम राहगुज़र हो, दिलनशी मंजिल हो। और इतनी जल्दी घर आ गया। इसके घर के सामने गाड़ी रोक कर वो बोला। जी। शामीन हंसी। अब तो अंदर आए। जवेरिया बेगम से इजाज़त लेना ज़रूरी है। वो बेचारगी से बोला। ये बेगम का लफ्ज़ मुझे जहर लगता है, समझे? जवेरिया तिनक कर बोली। अच्छा बाबा, कान पकड़ता हूँ। खिलाफ तवक्का इसने जल्द ही हार मान ली थी। जवेरिया, आओ ना, चाय पी लो। शामीन बोली। इसका दिल मचल मचल कर इस हसीन सितमगर को कुछ देर और अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। फिर कभी सही यार, जवेरिया बोली। जालिम, असद ने कहा। गालिबन शामीन को सुनाया। अंदर फुरकान भाई, समरीन भाभी, अली और मोहसिन टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। आज और शामी, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, मोहसिन ने आवाज़ दी और स्नैक्स से भरी प्लेट अली की जानिब बढ़ाई। अली ने बड़ी सहूलत से पूरी प्लेट थाम ली और चिप्स उठाकर दांतों से कुतरते शामी की तरफ देखा। घुलती रंगत वाली लड़की इसके दिल का करार बनकर लापरवाह थी। इसका दिल चाहा इसे झंझोड़ झंझोड़ कर अपने जज्बों से आशना करते। और बस, आओ शामी, इसने एक सर्द आँख खींचते हुए इसे पुकारा। नो थैंक्स, इसने नखूद भरे अंदाज से कहा। वो अंदर चली गई और मोहसिन ने पूछा, ये आप बार बार सर्द आहें क्यों भर रहे हैं? पहले ही मौसम में खुनकी है, तुम अभी नहीं समझोगे यार। वो उठकर शामीन के कमरे में आ गया। वो गालिबन कोर्स की किताबें उलट पुलट रही थी। कल असाइनमेंट तैयार करना था और इसे इस सिलसिले में अभी किताबों से मगजमारी भी करना थी। तुम? वो लाताल्लुकी से इसे देख रही थी। मैं ये देने आया था। इसने गुलाब के फूलों की टोकरी इसके सामने कर दी। मुअत्तर मुअत्तर खुशबू चारों तरफ फैल गई, साथ में एक गिफ्ट पैक और कार्ड जिस पर दर्ज था, सुनते हैं मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुझे मांग के देखेंगे खुदा से। ये किस लिए? इसने कार्ड पर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। तुम्हारा बर्थडे है ना? अभी तो हफ्ता बाकी है, वो लापरवाही से बोली। पैकेट खोल कर देखो शामी। सॉरी, मैं ये तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकती, इसने कोरा जवाब दे दिया। वो गालिबन इससे ऐसे रूखे जवाब की तवक्का नहीं कर रहा था। लम्हा भर में इसकी बेतहाशा खूबसूरत आंखें धुआं धुआं हो गईं। गंदमी रंगत वाले चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। मगर क्यों? इसका लहजा डोल रहा था। क्यों से लड़ाई होती है? इस बेहिस लड़की ने इसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा, जहां कितने रो पहले ख्वाबों की कच्चियां टूटकर बिखरी थीं। वो इन्हीं कदमों से वापस लौट गया। शामीन ने देखा वो पैकेट वहीं छोड़ गया था और जज्बों से गुंधा काट फर्श पर पड़ा सिसक रहा था। अलबत्ता गुलाबों की सहर अंगेज खुशबू ने सारे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह अजीब से एहसासात में घिर कर रह गई। ये शख्स इससे कैसी तवक्कात वाबस्ता कर बैठा। इसके दामन में इसे देने को कुछ भी नहीं। कितनी अजीब बात है, कभी कभी आस पास रहने के बावजूद दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती और कभी दूरियों के फासले में भी कोई हकीकत नहीं रखते। वो शख्स भी इसके आसपास था, मगर अजनबियत बरकरार रही और असफन लम्हों में धड़कनों का मकीन बन गया। और इस सारी रात वो बेचैनी से करवटें बदलती रही। सुबह डिपार्टमेंट में कुबरा इसके सर हो गई। क्या बात है, आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? रात भर तारे गिनती रही हो क्या? नहीं तो। इसने ठंडा सांस भरा। फिर ये उदासी, एक अजीब बात हुई है जवेरी। वो जो भाभी का भाई है ना, अली, वही गंदमी रंगत वाला खूबसूरत बादामी आंखों वाला ऊंचा लंबा लड़का। फातिमा झट बोली। बड़ी घुनी है तू फातिमा। शामीन के कज़न का इतनी तफसीली से जायज़ा ले डाला और हम तुम्हें एवं ही समझते थे, मस्कीन सी मासूम चिड़िया, मगर तू ताड़ने में खूब माहिर है। जवेरिया देर तक हंसती रही। बको मत, फातिमा झिम गई। हाँ भाई, तो क्या हुआ अली साहब को? कुबरा तजस्सुस हजम नहीं कर सकती थी। वो मुझ पर मर मिटे हैं। पहले पहल मैं इसकी निगाहों को नज़रअंदाज करती रही, मगर कल शाम वो मेरे लिए ढेरों गुलाब ले आया और मैंने इसे नामुराद लौटा दिया।
तुम ही बताओ जवेरी में क्या करती। मैंने कभी इसके बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा, मगर कल से मैं खुद को मुजरिम तस्वर कर रही हूँ। लेकिन मैंने तो इससे नहीं कहा था कि वो मेरे लिए सीरियस हो जाए। शामीन बहुत संजीदा थी और साथ में रंजीता भी। हाय तूने इसका दिल तोड़ दिया जालिम। वो इतना प्यारा शख्स। फातिमा अफसोस करने लगी। शट अप, बंद करो ये बकवास, मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं। शामीन ने इसे डांट दिया। बात क्या है शामीन? जवेरिया ने बगौर इसे देखा। वो वाकई बहुत मुजम्मिल लग रही थी। इसको इनकार करके मैं खुद को मुजरिम तस्वर कर रही हूँ। इसमें तेरा क्या कसूर? तूने खुद ही कहा है कि तूने इसे कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, फिर गिल्टी क्यों फील कर रही हो? हमारी ज़िंदगी में कितने बहुत से लोग आते हैं, मगर ज़िंदगी किसी एक शख्स के साथ गुजारी जाती है, उस शख्स के साथ जिसे दिलो दिमाग बैक वक्त कबूल करे। और तुमने अली को कभी इस निगाह से देखा ही नहीं, इसलिए मिट्टी डालो इस किस्से पर। जवेरिया इसे समझाती रही और इसने वाकई इस किस्से पर मिट्टी डाल दी। मगर दिल इन लम्हों का कैदी रहा जिनमें असद अली इसके दिल की धड़कन बन गया था। कभी न भूलने वाले वो लम्हे जो इसके रोम रोम को बेचैनियाँ सौंप गए, तन मन में एक मीठी सी कसक जागजी कर गए। वो शख्स जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो इसे सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ हो गया। सारे खूबसूरत जज्बे अस खुद इसके नाम हो गए। चाहत मोहब्बत के सारे अल्फाज इस बंदे को सौंप देने को जी चाहता था। क्या खबर वो भी तुम्हारे लिए इतना ही बेचैन और ख्वार है, या फिर वो इसे महज लम्हाती खेल बनाए इंजॉय कर रहा है? वो खुद से बहुत मर्तबा सवाल करती, मगर हर बार दिल धड़क धड़क कर इस शख्स के जज्बों की सच्चाई का एतबार दिला देता कि जिसने मुंह से अभी तक एक लफ्ज़ का भी इजहार नहीं किया था और हमेशा लापरवाह रहा। रात गेस्ट रूम में मुकेश की खूबसूरत आवाज़ गूंजती रही। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर? तू ना पहचाने तो है ये तेरी नज़र का कसूर। गेस्ट रूम में जलती बत्ती और खिड़की में खड़े अली को देखकर शामीन बेचैन होकर दरीचे से हट गई। वो सिर्फ असवन के बारे में सोचना चाहती थी, जिसके बगैर अब किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था, किसी पल करार नहीं था, ना अंदर ना बाहर, और ना उठते बैठते चैन। वो शख्स इसे ना मिलता तो इसकी सारी ज़िंदगी रूखी फीकी गुजरती, बहुत बेकल और बेकरार। इसका हर ख्वाब, हर रो पहला सपना, हर रंग इसी के दम से था। और ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। भीगी हवा के दोष पर उदास आवाज़ फिर इसके कानों में उतर आई। यह शख्स मुझ में क्यों एहसास जुर्म पैदा करना चाहता है? इसने झुंझलाकर कानों पर हाथ रख दिए। हम सब अपनी अपनी ज़ात के हिसार में कैद हैं अली, अपने ख्वाबों के जजीरों में मुकीद। जिस तरह पंछी को कफस से प्यार हो जाता है, हम भी इस कैद में राहत महसूस करते हैं। और जिस दिन ये मचलता पंछी इस कफ से छुटकारा पाएगा, इसका सांस रुक जाएगा। वो बहुत परेशान थी। ये कैसे लम्हात इसकी ज़िंदगी में आ गए थे? ये ज़िंदगी इसके लिए पहले तो कभी इतनी नाआसूदा नहीं थी, इतनी थका देने वाली। पसमर्दा कमरे में कापियों और किताबों का ढेर समेटे इसने बेदिली से सोचा। इम्तिहान में सिर्फ एक माह रह गया था, वो अभी से दिलजमुई से पढ़ेगी तभी अच्छे नंबरों में कामयाब हो सकेगी। मगर ये नासूदा सी सोचें जीने नहीं दे रही थीं। एक तरफ वो शोक फशंग असफन और दूसरी तरफ वो उदास उदास आंखों वाला अली। वो आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेट गई। तभी इसकी बंद आंखों में असफन उतर आया। झिलमिलाती रोशनियां उतर आईं और इसकी तन्हाई मुस्कुरा उठी। एक माह इसने संजीदगी से किताबों में सर देकर गुजार दिया, ना इधर उधर झांका, ना किसी सोच को जहन में आने दिया। जब भी अल्फाज असवन का नाम बन जाते, फड़फड़ाते कागज़ों में इसकी छबियाँ उतर आती, तो वो सख्ती से सर झटक देती। ऐसे में वो उकताकर बाहर लॉन में ठंडी घास पर आ बैठती। यहाँ भी चैन कहाँ था? वो एक बार असवन से मिलना चाहती थी, प्यासी आंखों को सैराब करना चाहती थी। सावन की उदास शामों में जैसे कोई धीरे से इसके कानों में सरगोशियाँ कर गया। मैं तुम्हारा हाथ थामकर वहाँ तक जाना चाहता हूँ जहाँ से सितारे मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल करें और जहाँ बहारें बसेरा करती हैं। मेरे साथ चलोगी ना? और वो किताब बंद करके बेबसी से पलकें मौन लेती। हेलो शामी, अली ने चौंका दिया था। कितनी खूबसूरत यादें इधर उधर बिखर गईं। असवन की हसीन यादों से लौटना शामीन को बहुत बुरा लगा, और इससे भी ज़्यादा वो रोशन बदामी आंखों वाला अली बुरा लगा जिसने इस समय मुदाखलत की थी। हालांकि वो बैठे रहीं तस्वीर जाना किए हुए कि मज़ाक सिर्फ़ और सिर्फ असफन को सोचना चाहती थी। और आजकल खूब पढ़ाई हो रही है। वो उदासी से मुस्कुराया था। हाँ बस इतना मत पढ़ो, बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं होता कैप्टन। फिर वो ठहर कर बोली, बड़ी सख्त जान हूँ। और तुम सुनाओ, तुम ड्यूटी पर कब जा रही हो? बस एक दो दिनों में। वो इसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था, वो कहीं और देख रहा था। इस लड़की की तरफ देखने पर महरूमियाँ लो देने लगती थी, नाराज़गी का कर्ब बढ़ जाता था। पता नहीं ये लड़की इसके जज्बों से मुनकर क्यों है, आखिर क्या वजह है? शामी, एक बात पूछूं? मुझे अभी बहुत पढ़ना है अली साहब। सॉरी मैंने तुम्हारा इतना वक्त लिया।
वो एकदम ही लंबे-लंबे डग भरता अंदर चला गया। इसके उठते-बैठते कदम इसके अंदरूनी खलफशार के खमास थे। इसने सर झटका। तभी समरीन भाभी ने आवाज़ दी, "शामी तुम्हारा फ़ोन है।" "किसका?" वो वहीं से चीखी। "जवेरिया का।" वो किताबें छोड़कर अंदर भाग आई। "क्या कर रही हो?" किताबें चाट रही थी। ये इम्तहानों का खौफ किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा। अभी इतनी तैयारी करनी है और ज़हन में कुछ बैठता ही नहीं। मैं इतनी कुंज़हन तो पहले कभी नहीं थी। चलो तुमने एतराफ़ तो किया कि तुम कुंज़हन हो। जवेरिया हंसी। "बको मत। अच्छा झटपट तैयार होकर मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है।" मेरे लिए सरप्राइज़? शामीन का दिल धड़क उठा। ध्यान असवन की तरफ चला गया। कहीं इसने अपनी बेताबियों का हाल जवेरिया से तो नहीं कह दिया? तो क्या वो लम्हा आन पहुंचा जब वो इससे अपनी चाहतों का एतराफ़ करेगा? और हेलो, सो गई क्या? जवेरिया की आवाज़ कान में गूंजी। आहिस्ता बोलो यार, कान में सुराख कर दिया। अच्छा फिर आ रही हो ना? मगर सरप्राइज़ क्या है? यहाँ आने पर मालूम होगा। बस तुम फ़ौरन आ जाओ और हाँ, अच्छी तरह तैयार होकर आना। फ़ोन बंद हो गया और इसे जवेरिया पर गुस्सा आ गया। बदतमीज़ लड़की सस्पेंस फैलाने में माहिर है। इसने अफ़गानी रंग का सूट निकाला जिसके दुपट्टे के किनारे किनारे इसी की हमरंग बेल थी। कानों में डायमंड के टॉप्स पहनकर इसने खुद को परफ्यूम में डुबो लिया और आईने में अपने सिरापे पर निगाह डाली। वो खासी अच्छी लग रही थी। हल्के अफ़गानी आई शेड ने इसकी आंखों को मज़ीद सहरंगेज़ बना दिया था। वो आज खुलकर सारा सामान करना चाहती थी। वो मुतमईन होकर फुरकान भाई के पास आ गई। "भाई मुझे जवेरिया की तरफ छोड़ आएँ। ये एकदम तैयारी कैसी? तुम तो दिन रात किताबों से चिमटी हुई थी। तुम्हारे इम्तिहान कहाँ गए?" वो हैरानी से पूछ रहे थे। "अंदर पड़े आराम फरमा रहे हैं," इसने बेजारी से कहा। फुरकान भाई हंस दिए। "अच्छा चलो मैं छोड़ आता हूँ, मगर वापसी?" "वापसी पे मुझे जवेरिया छोड़ देगी।" और वहाँ जवेरिया के साथ साथ कुबरा और फातिमा भी थीं। "ये चंडाल चुकड़ी यहाँ क्यों? आज मेरी बर्थडे है ना? पहले क्यों नहीं बताया? कोई गिफ्ट ले आती।" शामीन ने मुंह बनाया। "तुम्हारी बर्थडे हफ्ता पहले गुजरी है और तुमने इसे सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए मैंने 2 केक मंगवाए हैं। एक अपने नाम का, एक तुम्हारे नाम का। दोनों साथ साथ केक काटेंगे," जवेरिया बता रही थी। "ये तुम्हें इम्तहानों में क्या सूझी? इनकी दहशत से मेरी रूह फना है और तुम्हें ये मस्तियाँ सूझ रही हैं? यार पढ़ पढ़ कर मेरा दिमाग थक गया था, इसलिए ये गैदरिंग कर ली।" जवेरिया ने खासा एहतमाम किया था। डाइनिंग टेबल बेशुमार लवाजमात से भरी थी। तभी असवद ने ढेरों फूल और सोच चूड़ियाँ शामीन की नज़र कर दीं और शामीन को लगा इसे देखकर जैसे इसके अंदर बेशुमार जगमगाहटें उतर आई हों। "ये आपकी सालगिरह का तोहफ़ा। आज आप बहुत हसीन लग रही हैं," वो चमकती आंखों समेत कह रहा था। "अच्छा," वो खिलखिलाई, "और आपकी हंसी जैसे इंसान को तफक्कुरात से निजात दिला देती है," मध्यम सरगोशी में इसने कहा। वो गड़बड़ाई। वो जितना खुद खूबसूरत था, इतनी ही खूबसूरत बातें करता था। वो इसे कहना चाहती थी, "ए हमसफ़र, ज़िंदगी भर यूं ही अपनी खूबसूरत बातों का मत कानों में टपकाते रहना, और तोहफ़ा पसंद आया बेहद, तो फिर ये चूड़ियाँ पहन कर दिखाएं।" और शामीन ने दोनों कलाइयाँ झिलमिलाती सुर्ख चूड़ियों से भर लीं। "ये महफिल में सरगोशी क्यों?" कुबरा ने इन दोनों की चोरी पकड़ी। "मैं शामीन को विश कर रहा था," वो ज़रा भी नहीं घबराया, एतमाद से बोला। "और मैं तुम्हें नज़र नहीं आती? सालगिरह मेरी भी है," जवेरिया ने मुंह बनाकर कहा। "क्या करूं? मुझे इस हसीन चेहरे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता।" हसन की गहरी निगाहें इस पर थीं और शामीन सबके सामने पोल खुल जाने के ख्याल से चोर सी बन गई। "अच्छा भाई केक काटो ना," फातिमा बोली। "ठहरो जवेरिया, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी ला दूं," हसन ने एकदम संजीदगी से बोला। "क्यों?" जवेरिया ने आंखें फैलाईं। "भाई तुम कुल्हाड़ी से केक काटना? बको मत," वो चिढ़ गई। "ऑल राइट, मेरा तोहफ़ा कहाँ है? मैं कंगाल हूँ। मेरे मामले में तुम हमेशा से कंगाल हो, कंजूस आज़म।" जवेरिया खफा थी। और फिर पेस्ट्री खाते शामीन को इम्तहान याद आ गए। इससे कुछ खाया ही नहीं गया। "मुझे यकीन है जवेरिया, इस मर्तबा हम बहुत शानदार तरीके से फ़ेल होंगे। मैं पास करवा दूंगा," असफंद बोला। "हाँ, जैसे खुद पास होते रहे, चाकू और बंदूक दिखाकर, मगर हर बार कामयाब नहीं होता, समझे?" जवेरिया ने नाक सिकोड़ा। "ना सही, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। तुम भलाई ना करो, तुम्हारी ये भलाई हमेशा महंगी पड़ती है। मैं अब घर जाऊंगी जवेरिया।" शामीन एकदम ही उठ खड़ी हुई। "तुम्हें क्या हुआ?" कुबरा ने पूछा। "इम्तहानी बुखार।" जिस दिन वो आखिरी पर्चा देकर आई, इसने सुख का सांस लिया। शुक्र है किताबों से जान छूटी। इस दिन वो अपने वार्डरोब की खबर ले रही थी। सारे कपड़े बेड पर ढेर थे। वो पुराने कपड़ों की छांटी कर रही थी। इसने पहनने वाले कपड़ों को हैंगर की जीनत बनाकर वार्डरोब में लटका दिए। बहुत मसरूफ़ हो शामी भाभी अंदर आ गई। "कोई काम भाभी?" "हाँ, बहुत ज़रूरी।" "जी कहिए।" "दरअसल शामी, मुझे अम्मी ने ही ये बात तुमसे मालूम करने भेजा है," उन्होंने तमीद बांधी। "कौन सी बात भाभी?" वो हैरान होकर इन्हें देखने लगी। "शामी, तुम्हें अली कैसा लगता है? मेरा मतलब अली तुम्हें प्रपोज़ कर रहा है, और फिर मेरी भी यही ख्वाहिश है।" भाभी ने धमाका किया। वो कितनी देर पत्थर बनी बैठी रही।
भाभी ये सब। शामी कुछ कहने से पहले इतना सुन लो, अली बहुत मोहब्बत करने वाला लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो तुम्हें पसंद करता है, न जाने कब से तुम्हें अपने दिल में जगह दिए बैठा है। शायद तुमने देखा नहीं, तुम ही इसकी आंखों में मुस्कुराती हो। हम दोनों दोस्त की तरह हैं। तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कर सकती हो, मगर मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम इस रिश्ते से इनकार मत करना, क्योंकि अली ठुकराए जाने के काबिल नहीं। वो बहुत सुलझा हुआ, बहुत बेहतरीन लड़का है। और भाभी, क्या आप सब ने फैसला कर लिया या मेरे पास भी चॉइस की गुंजाइश है? इसका लहजा खुदरा हो रहा था। पसंद हो नापसंद का इख्तियार तुम्हारे पास है शामी, कि तुम जानती हो अम्मी ज़बरदस्ती की कायल नहीं, मगर हमारी ख्वाहिशात भी तुम्हारे लिए काबिल तकरीम होनी चाहिए। और ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है भाभी, क्या कोई और है? भाभी ने कुरेदा। भाभी, दरअसल मैं अभी इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहती। अभी तो किताबों से फारिग हो गई हूँ। एक और बोझ कंधों पर ला डालूँ? अभी मैं आराम करूँगी और इसके बाद जॉब, फिर कहीं जाकर इस सिलसिले के मुतालिक सोचूंगी। अच्छा, अभी शादी ना करो, मगर मंगनी तो हो सकती है। अली को भी तसल्ली हो जाएगी। मेरे ख्याल में भाभी, अली मुझे अच्छी तरह समझता है, फिर ये सिलसिला क्यों चलाया? ये हम सब की ख्वाहिश है शामी। तुम कोई जज्बाती फ़ैसला ना करो, अच्छी तरह सोच समझ लो। ऐसा जीवन साथी हर किसी को नहीं मिलता जो ज़िंदगी में बहारें ले आए। मेरा मशवरा है तुम ठंडे दिल से सोचो कि बहरहाल मैं तुम्हारी खैरख्वाह हूँ। और फिर भाभी, जब मेरा शादी का मूड होगा मैं आपसे ख़ुद कह दूँगी, वो रुखाई से बोली। और भाभी इसके कमरे से बाहर चली गई। शामीन को अली पर बेहद ताव आ रहा था। वो अच्छी तरह जानता है इसके दिल में इसके लिए रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं। फिर भी ढीठ बनकर प्रपोज कर दिया बेहिस आदमी। वो इसके और असम के रोपहले ख्वाबों के दरमियान दीवार बनना चाहता है। भला ऐसे शख्स के साथ क्या ज़िंदगी गुजारना जिसे किसी दूसरे के जज्बात व एहसासात का रत्ती बराबर एहसास नहीं। मगर इसे क्या मालूम, वह असफन के लिए बेचैन है। और अली आया बैठा था। बाहर कदरे खुनकी थी, जबकि अंदर का मौसम खासा गर्म था। ड्राई फ्रूट खाते अली समरीन भाभी से धीमे धीमे बातें कर रहा था, जबकि फुरकान भाई किसी से फ़ोन पर लगे थे और मोहसिन क्रिकेट मैगज़ीन में नाक घुसेड़े बैठा था। ऐसे में पैरेट ग्रीन कपड़ों में मलबूस निखरी निखरी शामीन दरवाजे में ही अटक गई। इसे तवक्का नहीं थी कि अली वहाँ मौजूद होगा। आओ शामी, रुक क्यों गई? भाभी ने इसे देख लिया। मजबूरन शामीन को अंदर आना पड़ा, वरना वो उल्टे कदमों वापसी का सोच रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ गई और तकल्लुफ़ से कुर्सी पर टिक गई। लो, ड्राई फ्रूट खाओ। भाभी ने अली के सामने से प्लेट उठाकर इसके सामने कर दी। मूड नहीं है भाभी। अली को देखते इसका लहजा अस खुद खुदरा हो गया। तुम्हारी अली से कोई खफगी चल रही है? भाभी ने एकदम पूछ लिया। नहीं तो, वो गड़बड़ाई। वो इनसे ऐसे सवाल की तवक्का नहीं कर रही थी। मैं भला इनसे क्यों खफा होंगी? इसने सपाट लहजे में कहा। अली ने बेतहाशा खूबसूरत आंखें उठाकर इस लड़की को देखा जिसके जुमले ने इसे गहरी तकलीफ दी थी। शाकी शाकी बादामी आंखें। शामीन निगाहें चुरा गई। ओके आप ही, मैं चलता हूँ, वो भाभी से कहते एकदम उठ खड़ा हुआ। ठहरो ना, खाना खा कर जाना, फिर कभी सही। मगर सुनो तो, भाभी पुकारती रह गई। और वो ये जा वो जा, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, भाभी ने हैरानी से कहा। हालांकि शामीन जानती थी, वो अच्छी तरह जानती हैं इसे क्या हो गया। बिल्कुल अचानक जवेरिया की शादी का हंगामा उठा। इन लोगों को बहुत जल्दी थी, इसलिए 15 दिनों बाद शादी की तारीख रखी गई। जवेरिया अपने साथ शॉपिंग में शामीन को घसीटती फिरी। वो बाज़ारों के चक्कर लगा लगा कर पागल हो गई। तौबा है, शादी की शॉपिंग शैतान की आंत होती है। शामीन ने बाकायदा कानों को हाथ लगाए। लिबर्टी में जूतों की दुकान से निकलते ही इसने जवेरिया से पूछा, ये तुम्हारा कज़न कहाँ गायब है आजकल? वो लाबाली शख्स है, कभी यहाँ कभी वहाँ, पता नहीं वो गैर संजीदा शख्स डॉक्टर कैसे बन गया। आजकल मौसूफ बहुत लंबी उड़ान में है। मतलब? वो चौंकी। मतलब ये कि सईद कमाल का नाम तो तुमने सुना होगा। हाँ, बहुत बड़ा सनतकार है। बस आजकल मौसूफ इनकी बेटी के जुल्फ़ के असीर हो रहे हैं। ईमान से शामी, तुम अगर इस लड़की को देख लो तो दूसरी बार दिखने की तमन्ना मदूम हो जाए। मगर वो हसरत दिन रात इसे अपने मोहब्बत के यकीन दिलाने पर तुले हैं। रेली ये शख्स बहुत मादा परस्त है, एक जिस्म में इमारत की बुलंदी पर पहुंचना चाहता है। मेरी तो समझ नहीं आता क्या बनेगा इसका। हर लड़की से दोस्ती गांठ लेता है, जाने हर लड़की इसकी जानिब क्यों लपकती है, कौन सा शहद लगा है इसमें। और शामीन को लगा जैसे जवेरिया ने इसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया है। इसे लगा जैसे इसके सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे गईं। क्या ये सच है जवेरी? इसका सर चकराया। तो तुमने इसकी लाबालिग तबीयत का अंदाज़ा नहीं लगाया? और जवेरिया ने इसका जर्द पड़ता चेहरा देखा तो चौंकी। क्या बात है शामी, कहीं तुम इसके चक्कर में तो नहीं?
मैं नहीं तो इसने अंदर उठती दर्द की लहरों पर काबू पाते हुए झूठ बोला। बाज़ बातें खुद से भी छुपा कर रखने की होती हैं और शुक्र है मैं तो डर ही गई थी। जवेरिया ने एक लंबा सांस भरा। इसके अंदर होने वाली टूट फूट से यकसर नाशना शामीन को लगा जैसे इसके इर्द गिर्द की दुनिया में यकसर सन्नाटा छा गया हो। ये चीखती चिंगारती गाड़ियाँ यकसर बेआवाज़ हो गई हों। आस पास चलते फिरते इंसान हर चीज़ गहरी खामोशी की जद में हो। और अपने कमरे में तकिए में मुंह देखकर वो जी भर कर रोई, अश्कों के चिराग रोशन करती रही और उदास उदास तानों वाले गीत सुनती रही। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई इतना भी ना याद आए। वो खुद को यकीन न दिला सकी। वो बेवफा है, वो धोखेबाज है, वो कली कली मंडलाने वाला भंवरा है जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो किसी एक का होकर रहना नहीं जानता। वो इसकी शौक फितरत को, इसकी ज़ात की अच्छाई गर्दानती थी। वो इतना न समझ सकी वो इंतहाई गैर संजीदा और बेतबार शख्स है। और ये दिन एकदम बेकैफ क्यों हो गए, बेरंग से। ये दुनिया खाली खाली क्यों हो गई, जैसे ज़िंदा रहने को आपको जवाज़ ही न बचा हो। दिल के सर्द खाने में इतनी बर्फ़ कहाँ से आन जमी कि असवन की हर याद सर्द पड़ और गई। जब और रातों में जब इसकी रातों में तन्हाई इसकी सवा हो तन्हाई जाती सवा तो हो लबों से जाती तो बेख्तियार लबों से सिसके बेख्तियार निकल सिसके जाती, तुम निकल भी जाती। आम मर्द तुम निकले भी आम असफंद मर्द मादा निकले, परस्त। असफंद वो मादा खुद को परस्त। यकीन वो खुद को यकीन दिलाना चाहती थी इसकी पसंद इतनी सतही और घटिया नहीं। वो ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर जवेरिया को धोखा हुआ है या फिर जवेरिया ने इससे झूठ बोला। मगर क्यों? वो एक बार असवन से खुद मिलना चाहती थी, वो इससे ज़रूर मिलेगी। वो इसकी आंखों में इस दास्तान को खोजेगी जिसे इस शख्स ने खुद इसके दिल पर रकम किया था। और वो जवेरिया की शादी में नहीं जाना चाहती थी, मगर एक बार इस शख्स से मिलने की तमन्ना में वो चली आई। इसकी मुतलाशी निगाहें असवन को ढूंढती रहीं। वो स्याह डिनर सूट में अपनी तमाम तर वजाहतों समेत दुल्हा से महू गुफ्तगू था। कितना खूबसूरत था वो, और किस कदर दिल में उतर जाने वाला। शामीन का दिल तो जैसे धड़कना भूल गया, मगर फिर हकीकत के इस नाग ने डस लिया कि आंखों को लुभाने वाली बात सूरतें अंदर से किस कदर मकरूह होती हैं। वो इसे धोखेबाज सफ़र नहीं करना चाहती थी। वो जिसकी आवाज़ ख्वाब बनकर इसके दिल के ईवानों में उतरी थी। असद इसे देखकर करीब आ गया। हेलो शामीन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नज़र आई। अगर मैं यही आपके लिए कहूँ तो? ओह हाँ, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हूँ। हॉस्पिटल के अलावा कोई और मसरूफियत ना चाहते हुए भी इसका लहजा तीखा हो गया। अच्छा छोड़ो, बड़ी दिलकश लग रही हो। दिखने का अंदाज़ बेलहाना था, वही अंदाज़ जो दिलों में गलतफहमियाँ पैदा कर देता था। ये जुमला मेरे सिवा और किस किस से कहा है? लगता है आज एहतसाब चाहती हो। वो हंसा। अच्छा छोड़ो ना, तुम जैसी खूबसूरत लड़की के मुंह से ऐसी संजीदा और खौफनाक बातें अच्छी नहीं लगती। वो लापरवाही से कहकर इधर उधर देखते हुए बोला। गालबन किसी को खोज रहा था। किसे ढूंढ रहे हो? दिल को यकीन था अभी तक वो कहेगा तुम्हारे बाद मुझे और किसी हस्ती की तलाश नहीं। मेरी तमाम राहें तुम तक आकर ख़त्म हो जाती हैं शामीन। तो मेरे दिल का चलन और रूह का करार हो। मैंने हमेशा तुम्हें खुदा से मांगा है। और मगर वो कह रहा था, है एक हस्ती, अगर आ गई तो तुमसे मिलवाऊंगा। कौन? इसके हलक में कोई चीज़ अटक गई, जैसे दिल पाताल में डूबा चला जा रहा हो। तुम इसे नहीं जानती, बड़ी अच्छी लड़की है, बिल्कुल आम सी है, मगर मेरे दिल को अच्छी लगती है। पता है शामीन, मोहब्बत ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं बल्कि इंसान की रूह से करनी चाहिए। और इससे मिलकर हर बार मुझे लाजवाल खुशी और राहत का एहसास हुआ। वो इसके जज्बात व एहसास से आरी बोले चला जा रहा था। और शामीन के अंदर बहुत कुछ टूट गया। सारी दुनिया निगाहों के सामने डोल गई। ये शोर शराबा, ये रोशनियाँ और रंगों का सैलाब अंधेरों में डूब गया। हवाएं खुशियों के गीत के बजाय नोहा सुनाने लगी। और असवन तुम, इसने कहना चाहा। लो देखो वो आ गई। हेलो नीला, कैसी हो? वह आने वाली की तरफ बढ़ गया। और शामीन ने देखा, वाकई वो बहुत आम थी मगर बेहद खुशकिस्मत थी। वाकई दौलत सब कुछ नहीं मगर फिर भी बहुत कुछ है। असफंद हद से ज़्यादा मादा परस्त है, वरना इसका स्टेटस भी कम नहीं था। मगर वो लंबी उड़ान भरना चाहता था। और शामीन का सर चकरा रहा था। हर चीज़ बेकैफ, बेमज़ा और बेरंग हो गई थी। जी चाह रहा था इस लड़की के चेहरे से हंसी नोच डाले, इस मुस्कुराती दुनिया को आग लगा दे। जब दिल में आग लगती है तो ख़ुद को भी फना कर देने को जी चाहता है। ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। ये दुनिया अपनी जगह क्यों कायम है? ये जगमगाते सितारे, ये मुस्कुराता चाँद, ये दरख्त, फूल और पत्ते। इसने बेख्तियार आंसू अपने आंचल में जज़्ब कर लिए। वो अनीला को लेकर इसकी तरफ आ गया। अनीला, ये शामीन है, जवेरिया की दोस्त। इस हवाले से मेरी भी दोस्त। और शामीन, ये अनीला है, मेरी सब कुछ। शामीन के लबों से आह निकल गई। अभी ये जुमला वो खुद के लिए सुनना चाहती थी, मगर वो इस शख्स की पल दो पल की लफाजी को ज़िंदगी समझ बैठी। खुद से इसे मंजिल से ताबीर कर बैठी। और हेलो, कैसी हैं आप? अनीला ने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया।
और इसकी कलाई में कांच के सोच चूड़ियाँ जलतरंग बजाती जगमगाती चूड़ियाँ। यकीनन इसने ये चूड़ियाँ असवन की पसंद से पहनी हैं। और फाइन, वो महज होंठ हिला सकी। असवन ने कई बार आपका जिक्र किया है, मगर असवन ने मुझसे आपका जिक्र एक बार भी नहीं किया। वो एकदम ही पीछे पलटी और जवेरिया के करीब आ गई। तुम कहाँ से आ रही हो? असवन की मोहब्बत से मिलकर इसके लबों पर सुलगती मुस्कुराहट थी। अरे छोड़ो, वो कहाँ संजीदा होता है, जवेरिया बोली। और शामीन ने बेदर्दी से आंखों को मसल डाला। काश वो पहले जान जाती, इस शख्स की फितरत समझ जाती। शामी, एक बात कहूँ? अब तुम भी शादी कर लो। हाँ, तुम्हारी शादी जो हो रही है, ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है शामी। ज़िंदगी में बाज़ लम्हात ऐसे आते हैं जब एक जीवन साथी की शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है, और तुम्हारा यह फ़लसफ़ा मेरी समझ से बालातर है। इसकी आंखें सुर्ख थीं। यह फ़लसफ़ा नहीं है जान, इस पर संजीदगी से सोचो। वो तुम्हारी भाभी का भाई है ना, खूबसूरत बादामी आंखों वाला। तुम्हारी जोड़ी इसके साथ खूब सजेगी। और अब तुम जोड़ियाँ मिलाने बैठ गई। इसने अंदर बढ़ती वहशतों को नज़रअंदाज करके सर झटका। अली के मुतालिक सोचना ज़रूर शामी। तुम्हें अली से इतनी दिलचस्पी क्यों? वो झुंझलाई। मुझे अच्छा लगा था शामी, तुम्हारे लिए। अच्छा, इसने मसनूई हैरत का मुजाहरा किया। शर्म करो, दुल्हन बनी हो और यूं पटर पटर बोल रही हो। इसने मौजू बदल दिया। और फिर जवेरिया की रुखसती के बाद इसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। हर चीज़ से जैसे दिलचस्पी ख़त्म हो गई। किसी चीज़ में दिल न लगता, न चांद की चांदनी भाती, न फूलों की खुशबू। ठंडी हवाएं बदन में आग लगा देती थीं। वो अंदर की तपश घोंट घोंट दिल में उतारती, कभी कभी बेहद वहशतज़दा हो उठती। असफन, तुम कितने जालिम निकले, कितने दगाबाज और कठोर। माना तुमने मुझसे कोई वादा नहीं किया था, मगर बाज़ औक़ात जज्बे अल्फाज के मोहताज नहीं होते। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तबाह कर दिया असफन, और मैं तुम्हारा गिरबान भी न पकड़ सकी। खुदा करे तुम भी कहीं चैन ना पाओ। वो इसे कोई बदवा नहीं देना चाहती थी, मगर दिल दुहाई दे रहा था। फिर यूं हुआ कि दिन बीतने का नाम ही न लेते। कुबरा की भी शादी हो गई और वो ब्याह कर कराची चली गई। वहीं यूनिवर्सिटी में मुलाजमत भी कर ली और फातिमा पीएचडी में मसरूफ़ हो गई। अब के सावन आया तो इसकी रिमझिम इसके लिए अजाब और अजियतें ले आई। इसकी बेकली और सन्नाटों में इजाफा होता गया। अगर कहीं बाजार से मिलता तो वो दिल का चैन खरीद लाती। और सुबह से मुसलसल रिमझिम का समा था। फूलों, पत्तों और दरख्तों पर बरसती बूंदों ने माहौल को धुला धुलाया कर दिया, बहुत निखरा निखरा। और बालकनी में झिकी शामीन को याद आ गया। असवन से इसकी मुलाकात भी ऐसी ही भीगी रुत में हुई थी, और कमरे में सलमान अलवी की खूबसूरत आवाज़ मज़ीद उदासियाँ बिखेर रही थी। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। हेलो शामीन, बिल्कुल अचानक अली अंदर आ गया, और वो बहुत अरसे बाद इसे सामने देखकर हैरान रह गई। हाय कैप्टन, कैसी हो? इसकी बादामी आंखों में बला की दिलकशी थी। फ़ाइन। क्या फ़ाइन होना इसे ही कहते हैं? ये तन्हाई और ये चारदीवारी कौन सा रोग पाल रही हो? ये मेरा ज़ाती मामला है कैप्टन। वो एकदम बरहम हो गई। तुम्हारे ज़ाती मामले में मुदाखलत की मुझ गरीब को जसारत कहाँ? मगर ये बताओ, आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? और ये उदास उदास गीत? वो दस्ताने उतार कर कुर्सी पर बैठ गया। क्यों, ऐसे गीत सुनना बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात भी नहीं, मगर ऐसे गीत सुनने का कोई मकसद भी हो। वैसे भी मुझे सब रिपोर्टें मिलती रहती हैं। तुमने दुनिया से जोग ले लिया, बहुत कनूती हो रही हो, कहीं आना जाना भी छोड़ दिया। भला ऐसी ज़िंदगी गुजर पाएगी? तुम्हें इससे मतलब? मेरी ज़िंदगी है, जैसे चाहे गुजारूं। इसकी हठधर्मी में कोई फ़र्क नहीं आया था। हाँ, तुम्हारी ही ज़िंदगी है, बाकी सब घास खोदते हैं। इसने हंसते हुए बात उड़ाई और बालकनी में इसके बराबर आन खड़ा हुआ। इसने हथेली बाहर फैलाई, मजबूत हथेली पर बूंदें आन गिरी। शामीन ने इसके तमाशे को दिलचस्पी से देखा। कभी तुम्हें ऐसी हरकतें करने में मज़ा आता था? मैं पूछता हूँ शामी। वो हंसती मुस्कुराती शौक। शामीन कहाँ गई? इसे कहाँ छुपा दिया है तुमने? और ये संजीदा सी लड़की कौन है जो इसकी जगह ले बैठी है? और बोर मत करो अली। और जो तुम सबको बोर करती फिर रही हो, मेरी ज़ात से कम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती। वो बाहर लॉन को घूरने लगी। ये तुम इस बंद कमरे में मुकीद रहकर कैसे कह सकती हो? ज़रा बाहर निकलकर अपने वालिदैन से पूछो, क्या इन्हें तुम्हारा यूं कनूती बन जाना लुत्फ़ दे रहा है? अपने भाई और भाभी से पूछो, क्या वो तुम्हारे इस तरह जोग लेने पर खुश हैं? जवाब दो शामीन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अली ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ दिया। मुझसे इस लहजे में बात मत करो। और तुम कौन हो इस तरह मेरी तौहीन करने वाले? क्या तुम सोच सकती हो मैं तुम्हारी तौहीन करूँगा?
शामीन के जुमले ने इसे दुख दिया। प्लीज़ कैप्टन, मुझे तन्हा छोड़ दो, वो हौले से चीखी थी। सोच लो, कहीं ये तन्हाई के नाग तुम्हें डस डस कर नीला न कर दें। कहीं ऐसा ना हो इन तन्हाइयों से घबरा कर तुम आवाज़ों को तरसो, अपने इर्द गिर्द लोगों को तलाश करो और तुम किसी को ना पा सको। तब वक्त तुम्हारी गिरफ्त से निकल चुका होगा। और एक बात कहूँ शामीन, अफसानवी ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। जब तुम खुद इस तन्हाई से निकलना नहीं चाहोगी तो कोई तुम्हें इस तन्हाई से नहीं निकालेगा। भला किसी को क्या मुसीबत पड़ी है इस दुनिया में, हर कोई अपनी दुनिया में मगन है। और चले जाओ प्लीज़। इसने कानों पर हाथ रख दिए और वह दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। वो देर तक रोती रही, बादलों के साथ साथ इसकी आंखें भी बरसती रहीं। दिल तस्लीम कर रहा था, अली की बातों में सच्चाई है, हकीकत है। वाकई ये तन्हाइयाँ इसने खुद मोल ली हैं। एक शख्स के पीछे इसने खुद को बर्बाद कर लिया जिससे इसके कोई वादे वईद नहीं थे, ना ही कोलो करार। वो एक शराब था और ये जानने के बावजूद वो इस शराब के पीछे खुद को तबाह कर रही है। इस रास्ते पर इसके पाँव कब के लहूलुहान हो चुके। अब ये सब ख़त्म होना चाहिए। इसने खुद से इस शख्स से मोहब्बत की थी, अपनी खातिर इसने इसे दिल में जगह दी थी। फिर इस शख्स के लिए वो खुद को क्यों तबाह कर रही है, अपनी हमाकत पर ज़िंदगी से क्यों मुंह मोड़ रही है। इन सन्नाटों को इसने नाहक गले लगा लिया। इसने कहीं पढ़ा था, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। और वो बेतहाशा दिलकश बदामी आंखों वाला अली, वो कब से इसका मुंतज़िर है। वो बेरिया शख्स, वो बेहद मुखलिस और खरा बंदा, वो बिना किसी सिले के इसे चाहता आ रहा है। खरी चाहतें वो होती हैं जो अपना आप मनवा लें, जो वीरानों में कलियां खिला दें, जिससे तन्हाइयाँ मुस्कुरा दें। और वो आईने के सामने आ खड़ी हुई, वो खुद को पहचान ना पाई। ये वही है, इतनी जर्द, इतनी वीरान आंखों वाली। इन तन्हाइयों से घबरा कर तुम आवाज़ों को तरसोगी। इसके कान के करीब अली की आवाज़ उभरी और वो बाल समेट कर एकदम सारी सीढ़ियाँ फलांग आई। वो सामने कैन की कुर्सी में बैठा किसी से फ़ोन पर लगा था। फिर वो फ़ोन रख कर उठ खड़ा हुआ। कुछ मत कहो, मैं जा रहा हूँ। मेरे सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के ऑर्डर्स हैं। कोशिश करूँगा आइंदा तुम्हारी ज़ातियात में मुदाखलत ना करूँ। इसने इसे कुछ कहने का मौका ही न दिया, हालांकि वो इससे बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। तुम क्यों पत्थर बनी हो, भाभी ने चौंकाया। क्या बात है? मैं बहुत थक गई हूँ भाभी। वो इनका हाथ पकड़कर सिसक पड़ी। भाभी, मुझे लगता है जैसे मैं किसी सहरा में तन्हा हूँ। प्यास है, तन्हाई है और तन्हाई के अफरियत मुझे निगल रहे हैं। क्या मैं सारी उम्र इस दश्त में आबला पा भटकती रहूँगी और ये रेत मुझे चाट जाएगी? तुम तन्हा कहाँ हो पगली, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी ने इसके बाल संवारे। भाभी, मैं अली से बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर इसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं इससे अपनी नादानी की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने इसे बहुत अजियत दी और इसका दिल दुखाया और वह चला गया भाभी। और कितने ही सितारे इसकी पलकों से टूटकर बिखर गए। कहाँ जाएगा वो? लौट कर यहीं आएगा तुम्हारे पास। फिर इस पर अपनी दिली कैफियत अश्कार कर देना। मोहब्बत के मामले में भला इस जैसा कोई साबित कदम होगा? तुम्हारे लिए वो कैसा सरफिरा साबित हुआ है। तुम्हारे इनकार के बावजूद अपनी राह से हटने को तैयार नहीं। और भाभी, आंसू तेज़ी से रवां हो गए। वो सियाचिन ग्लेशियर मुझे बता कर गया है और तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। जल्द लौट आएगा वो, भला क्यों नहीं लौटेगा। एक दीवानी शिद्दत से इसकी मुंतज़िर है। भाभी ने प्यार से इसकी नाक दबा दी। फिर सावन की वो रातें तवील हो गई, बहुत बेकैफ, बेरंग। रात भर बूंदें बरसती और इसकी वहशतों और तन्हाइयों में इजाफा कर जाती। रह रहकर तसव्वुर में इस शख्स की चमकीली बादामी आंखें लहरा जाती। अब इसके अंदर कोई दूसरा नहीं था। कैसे जालिम हो तुम भी, ना कोई ख़त ना फ़ोन, कैसे अजीब हो तुम। क्या मोहब्बत करने वाले यूं तड़पाते हैं? इसने बेदर्दी से आंखें मसल डाली। वो टेरेस पर बैठी गेट को देखती रहती। डाकिया गुजरता, गुमान होता शायद इसका ख़त हो, मगर इसका इंतज़ार इंतज़ार ही रहता। बादलों के साथ आंखें बरस बरस पड़तीं। तुम इन आंखों के आंसू पहुंचना चाहते थे अली, मगर ये आंसू अब तुम्हारी वजह से हैं। इसकी तड़प में सभी शरीक थे। ये बेतहाशा खिले फूल और दरख्तों के लहलहाते पत्ते, बरसती बूंदें और खुशबुओं से लदी हवाएं, और तब बरसती रिमझिम में नैयरा नूर की आवाज़ मन में तपश बढ़ा गई। जो सच पूछो तो हम तुम जिंदगी भर हारते आए, हमेशा बेयकीनी के ख़तर से कांपते आए, हमेशा खौफ के पैरहानों से अपने पैकर को ढांपते आए। यही वो रास्ता है जिस जगह साया नहीं जाता, जहाँ पे जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। चलो इसको। इतनी शिद्दत से क्यों चाहा मुझे कि आगही के बाद पल पल गुजरना दो भर है। वो हथेलियों में चेहरा दिए बैठी थी, न जाने कब अश्क आंखों में आ गए। तभी डाकिया आ गया, खत समेत, और वो फ़ोन जिसे सुनने के बाद भाभी पछाड़े खा रही थी
और इसकी वहशतें तवील हो गईं, इसकी तन्हाइयाँ जहरीली बन गईं। इन तन्हाइयों से घबरा कर तुम आवाज़ों को तरसोगी। बेहद चमकीली दिलकश बादामी आंखें तस्वर में उभर आईं। अब इन राहों पे धूल उड़ेगी, अब इन रास्तों पे चलकर कोई इस तक नहीं पहुँचेगा। वो इसके आंसू पोंछने की तमन्ना लिए हमेशा के लिए चला गया। वो इसके लबों से एतराफ़ मोहब्बत सुने बगैर मुंह मोड़ गया। नहीं, वो जिंदा है। शहीद कभी मरा नहीं करते, वो अमर है। दिल वहशी वीरान जंगलों में निकल जाना चाहता था। यही वो रास्ता है जिस जगह साया नहीं जाता, जहाँ पे जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। वो तेज़ बारिश में भीगती रही। अब इस ज़िंदगी में मज़ीद गंवाने को क्या बचा। वो जिसने जीने की आस दिलाई वही ना रहा। फिर ये बोझल सांस किस लिए, किसके लिए ये ज़िंदगी और ये ज़िंदा रहने की उम्मीद। कितना अच्छा होता जब अली की सांसें रुकीं, तब इसकी सांसें भी बंद हो जातीं। यहाँ वहाँ हर तरफ अंधेरा है, कहीं रोशनी की कोई किरण बाकी नहीं रही। और यूं बारिश में भीगते रहने से बीमार पड़ जाओगी नादान लड़की। और मैं आप ही से तुम्हारा ख्याल रखने को कह गया था। ये ख्याल रखा उन्होंने। शामीन के कानों में अली की मानूस आवाज़ उभरी। धुंधलाई आंखों समेत इसने चौंक कर देखा। बरसती बूंदों में इसकी शबिया का धोखा था। क्यों सताने आ जाते हो मुझे, इसने सिसकारी ली। और जो तुमने सताया। तभी इसके बाजुओं पर मजबूत हाथों की गिरफ्त ने इसे एहसास दिला दिया। वो जिंदा व ताबिंदा बादामी आंखों वाला इसके बेहद करीब है, इतना कि वो हाथ बढ़ाकर इसे छू सकती है। और अली तुम, शामीन ने बेख्तियार अपनी उंगलियों से इसके चेहरे को छुआ। मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे लिए बच निकला। दुश्मन की गोली लगी मगर मुझे चाट न सकी। वो इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। इस दिन तुम कुछ कहे सुने बगैर चले गए थे। और वो इसका हाथ थाम कर सिसक पड़ी। अली, अगर तुम ना आते तो इन सांसों का बोझ मुझसे मज़ीद उठाया ना जाता। मैं बेवकूफ़ थी जो मैं सब जानता हूँ यार, पुराने किस्से जाने दो। तुम्हें मालूम है मैं मोहब्बत के मामले में खासा फराग दिल वाक़या हुआ हूँ। और तुम्हारे लिए इस दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अली, तुम्हारे बगैर मुझे यूँ लगा जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ, जैसे सब ख़त्म हो गया। और जैसे मेरे अंदर के ज़ख्म कभी मनमल नहीं होंगे। मुझे एक मसीहा की ज़रूरत थी जो मुझे छू ले और मैं ज़िंदा हो जाऊँ। वो मसीहा तुम हो अली। और इसके लब कांपते रहे। अरे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लग गई। इसका मतलब मेरी जुदाई ने तुम्हें अक्ल सिखा दी। इसने इसकी आंखों के सितारे अपनी उंगलियों की पोरों में चुन लिए। अब जुदा ना होना वरना मेरी जान निकल जाएगी। अब ये जान आपकी कहाँ रही मैडम, हमारी बन गई। बहुत कठिन मुहिम थी जो माँ बदौलत ने सर की। इसकी बादामी आंखों में बेतहाशा दिलकशी थी। वो हंस थी और इसकी मजबूत हथेली पर अपना नाजुक सा हाथ रखते इसे एहसास हो गया, इस मसीहा के छू लेने पर वो सचमुच जिंदा हो गई है। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत नए नावल के साथ।